भाई जी, ये सामने से भेड़िया क्यों आ रहा है? ये कोई आम भेड़िया नहीं है। ये अगर मेरी तरफ ऐसे ही आता रहा तो मुझे भाई जी को अपना सच बताना होगा। सरकार हमें बचा लिए, वरना वो दानव हमें मार देगा। भाई जी, ये कौन है और इतना खतरनाक भेड़िया आपके सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है? भाई जी, मैं आपका दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं, एक बेताल हूँ। बेताल? हाँ भाई जी, आज से 1 साल पहले। हेलो सर, मैं अंडर कवर मिशन पे आया हूँ और मुझे लग रहा है कि आतंकवादी यहीं कहीं आसपास हैं। सर, आतंकवादी मेरे सामने है। कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं एक फौजी हूँ और हमारे देशवासियों की रक्षा करना मेरा फर्ज है और सारे आतंकवादी मैंने मार दिए और अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई हर्ज नहीं। नहीं, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा क्योंकि मैं एक बेताल हूँ। बेताल? बस तू सलामत। क्या? बताओ, क्या हुआ तुम्हारे जंगल को? सरकार, वो दानव बहुत खतरनाक है, उसने हमारा पूरा जंगल जला दिया और मैंने सुना है वो यहीं बॉर्डर पे आने वाला। सरकार, वो यहीं आ गया। अब इसको कैसे खत्म करेंगे? हमारे पूर्वज रक्त बीज ने कहा था, अगर तुम बेताल हम भेड़ियों का खून पियोगे तो आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। क्या मुझे तुम्हारा खून पीना होगा? जवानों, मेजर साहब की लोकेशन यहीं की दिखा रही है। लोकेशन यहाँ की दिखा रही है? तो मेजर साहब कहाँ हैं? यहाँ तो दूर से दूर तक कोई है ही नहीं। सर, ये किसी आम आदमी का काम नहीं, यहाँ तो किसी हैकर या किसी एडवांस आतंकवादी का काम है। भाई जी, ये कौन है? फौजियों, तुम्हारे मेजर साहब मेरे कब्जे में हैं। तुम्हारे कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मेजर साहब का तो तू अभी बताएगा और तेरा बाप भी बताएगा। ना छोटा बच्चा और इतनी ताकत। फौजियों, तुम्हारे मेजर को किडनैप करा है, तुम्हें क्या लगा क्या मैं तुम्हारे सामने एक छोटे से बच्चे से कराऊंगा? ये मेरा हाईटेक रोबोट है। हाँ, ये क्या हुआ? अरे बहुत आए तुम जैसे हैकर, लेकिन एक इंडियन आर्मी के सामने ना कोई शैतान टिक पाता है और ना ये टीन का डिब्बा। हाँ, ये हमारे एक जवान को किसने मार दिया? मेजर साहब। हाँ? अर्पित तू? अब तुम्हारी बारी। क्या? सब खत्म, आ जाओ। क्यों बुलाया तुमने यहाँ मुझे? फौजी, हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं, तेरे यूनिट के दूसरे फौजियों से है। सोच क्या रहा है? हमारे सरदार तुझे इतना पैसा देंगे कि तू माला माल हो जाएगा। बस तू उन फौजियों को इस जंगल में लिया। तुम्हारा काम हो जाएगा। तूने खरीदना भी किसको चाहा? एक हिंदुस्तानी फौजी को? तुम्हारे साथ पुश्ते भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर को नहीं खरीद पाओगे। गुड बाय। पापा, आज आप चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? अरे पागल, कैसी बातें कर रहा है? यहीं पास में तो मेरा बॉर्डर है, मैं तुझसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ। चल, मैं हाथ मुंह धो के निकलता हूँ। पापा, बॉर्डर में क्या मैं आपको खाना देने आ सकता हूँ? इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लिया करूँगा। चल बेटे, ठीक है। जवान, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे वो लोग नहीं मानेंगे। जी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ सर? किसकी बात हो रही है? जवान, बॉर्डर में कुछ आतंकवादी घुस गए और पता नहीं उनको बॉर्डर में आने का रास्ता कहाँ से मिला। और भाई जी, उन्होंने हमारे कुछ जवानों को भी मार दिया और अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनको खत्म करें। तो सर देरी किस बात की?
चलिए उनको खत्म करते हैं। चलो। भाई जी कुछ आतंकवादी चोटी नंबर 2 पर हैं। आप वहाँ जाइए, मैं और भुक्कड़ यहीं पर हैं। हाँ भाई जी। तुझे क्या लगा सारे आतंकवादी मर गए? क्यों फौजी, आ गया ना तो घुटनों पे। ऐसे ही हम पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों में ले आएंगे। तुम मुझे मारोगे, मैं शहीद हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हिंदुस्तान को झुका दो, ऐसी तुम्हारी औकात नहीं। औकात? बेटे तू यहाँ क्यों आया? पापा, पापा, छोड़ो मुझे पापा। देख फौजी, आज तेरी आंखों के सामने तेरा बेटा मरेगा, फिर हम तुझे मारेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तू मारेगा मुझे जान से, ये ले मार। सरदार ये क्या चलाएगा, इसको तो पता ही नहीं है बंदूक चलती कैसे। बेटे माई कमांड इज योर ऑर्डर। बेटे ये देख मैगजीन, इसको यहाँ से ऐसे डालते हैं और ऐसे करके रिलोड करते हैं, लेकिन कभी गन का गलत इस्तेमाल मत करना। तो पापा इसको यूज कब करूं? जब मैं तुमसे कहूँ माई कमांड इज योर ऑर्डर, जब इसका यूज करना। जी पापा। या! जय हिंद पापा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।